गुरुदेव भगवान की जय। योग योगेश्वर महागुरु रामलाल जी, योग मार्तंड मुल्केश्वर भगवान, हम सभी के प्राणदाता सत्संग स्वामी देवदास जी महाराज के श्री चैतन्य कमलों में हम सभी भक्तों का साष्टांग दंडवत प्रणाम स्वीकार हो। आइए प्रभु जी की कृपा करुणा आशीर्वाद से सत्संग आरंभ करते हैं। सत्संग का विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है। सत्संग का जो टॉपिक है, विषय है, वो है विराग भाव। विराग, ये विराग के ऊपर जो ज्ञान कहाँ से लिया हुआ है? हमारे गुरुदेव ने बहुत ही एक महत्वपूर्ण महान ग्रंथ की रचना करी, जिस ग्रंथ का नाम है विराग दर्पण। विराग दर्पण में बेअनमोल वचन है, जिन वचनों को हम सुनकर अगर अपने हृदय में उतार ले तो हमें भी विराग भाव प्राप्त हो सकता है। विराग ही एक भाव है जिसके द्वारा जीव भगवान को पा लेता है। विराग से जीव के हृदय में प्रेम जागता है। प्रेम ही ईश्वर का नाम है। आप प्राणी माता से प्रेम करो, जीव जंतु से प्रेम करो, दुखियों से प्रेम करो, पेड़ पौधों से प्रेम करो, बच्चे बूढ़े नौजवान सबसे प्रेम करो। इसका मतलब आपके हृदय में भगवान जागृत है, क्योंकि सारा संसार भगवान का अविनाशी अंश है। हम सभी परमात्मा के संतान हैं। जिस प्रकार माँ बच्चे को प्यार करती है, इसी प्रकार भगवान हमें प्यार करते हैं। गुरु तो भगवान से भी 100 गुना ज्यादा प्यार करते हैं। महाराज जी प्रवचन में फरमाते थे, पिता से माता 100 गुना करे सुध से प्यार। पिता से माता 100 गुना करे सुध से प्यार। माता से हरि 100 गुना, हरि से गुरु 100 बार। भगवान से भी गुरु अपने शिष्य को 100 बार अधिक प्रेम करते हैं, क्योंकि गुरु शिष्य के अंदर अपनी छवि को देखते हैं। शिष्य अपने अंदर गुरु की छवि को देखता है। गुरु शिष्य को भगवान की तरफ आकर्षित करते हैं और शिष्य गुरु के प्रेम में गुरु के चरणों के प्रति बहता चला जाता है। ये प्रेम की सप्लाई कौन करता है? प्रेम की सप्लाई गुरु करते हैं। क्योंकि जब तक महाराज जी प्रवचन में हमेशा फरमाते हैं, जब तक जीव के अंदर अहंकार होता है, वो इसके अंदर प्रेम भाव नहीं जागृत हो सकते। गुरु ही ऐसी शक्ति है जो शिष्य के अहंकार का विनाश करती है और शिष्य के अंदर प्रेम भाव गुरु पैदा करते हैं। उस भाव से शिष्य नम्रता, दीनता, दास्ता के साथ सबसे प्रेम करता है। उसे सब अपने लगते हैं। और तो और क्या, प्राणी मात्र की प्रेम करता है। बच्चा बूढ़ा नौजवान, ऊंच नीच, अमीर गरीब, सबके प्रति उसके अंदर दया प्रेम और दया की सप्लाई भी गुरु करते हैं। गुरु शिष्य को सेवा देते हैं। किसकी सेवा? दुखियों की सेवा। और किस माध्यम से करो सेवा? योग के माध्यम से। जब शिष्य योग के माध्यम से किसी दुखी की सेवा करता है, इसके अंदर उसके प्रति प्रेम और दया भाव उत्पन्न होती है। और जिस जीव को उसकी सेवा से लाभ होता है, जीव के अंदर उस शिष्य के प्रति एक श्रद्धा भाव पैदा होती
और शिष्य के गुरु के प्रति उसके अंदर विश्वास आता है। ये गुरु तो बहुत महान है, इनकी कृपा से शिष्य ने योग के द्वारा मुझे ठीक कर दिया। ठीक तो कर दे गुरु, परंतु शिष्य की पद को ऊंचाई में लाने के लिए गुरु शिष्य को माध्यम बनाते हैं। महाराज जी फरमाते थे, हम खीर के बर्तन में खीर डालते हैं, कड़छी भी हम रखते हैं, और तुम्हें कड़छी पकड़ा देते हैं, तुम्हें चलो खीर बांटो। तुम्हारा तो काम सिर्फ एक ही है, खीर बांटना। पतीला भी हमारा है, कड़छी भी हमारी है, खीर भी हमने बनाई, केवल हमने तुम्हें आगे करा, बांटो। जब सोचने लगे ये शिष्य तो बहुत महान है, हमें खीर खिला रहा है, खीर बांट रहा है, इसमें शिष्य की बढ़ियाई नहीं है, इसमें गुरु की बढ़ियाई, गुरु तत्व की बढ़ियाई है। तो शिष्य को इस बात को अच्छी तरह समझ लेना चाहिए, शिष्य के द्वारा जो भी कुछ शुभ कर्म होते हैं, कल्याण होता है जगत का, वो केवल केवल गुरु की कृपा से होता है। गुरु शिष्य को हर पल गलत रास्ते से जाने से बचाते हैं, अधोपतन के हो जाने से बचाते हैं। शिष्य को ज्ञान उपदेश देकर साधना संपन्न कराकर उसे उच्च पद का दान प्रदान करते हैं, और ऐसे पद पे पहुंचा देते हैं जिस पद पे पहुंचकर शिष्य परमात्मा के साथ भेद हो जाता है। शिष्य का अपना अस्तित्व ही नहीं रहता। तभी शिष्य गाता है, मुझे कौन जानता था तेरी बंदगी से पहले, मैं एक बुझा हुआ दिया था तेरी बंदगी से पहले। जब तक तेरे शरण में नहीं आया, संसार में मुझे कोई नहीं जानता था। मैं तो एक संसार में बुझा हुआ दिए तरह घूम रहा था, तूने आकर मेरी इस दीपक, तुझे दीपक को जला दिया और मेरा जीवन प्रकाश से भर दिया, आनंद से भर दिया। ये केवल गुरु देते। आइए आज वैराग दर्पण में गुरु हमें कौन सा ज्ञान देना चाहते हैं, जिस ज्ञान को प्राप्त करके हम अपने अंदर की वैराग भाव को जगा लें, जिससे हमारा अहम का विनाश हो, प्रेम उत्पन्न हो, और इस प्रेम की छड़ी को लेकर हम परमात्मा की प्राप्ति की ओर आगे बढ़े। आज के सत्संग में महाराज जी फरमाते हैं कि कल जैसे महाराज जी लास्ट में यही फरमाया था कि जिसकी जैसी आशा होती है, जैसी इच्छा होती है, उसको वही मिलता है। जिसका मन वासना में फंसा रहता है, वो 84 की गेड़ में फंसा रहता है। 84 योनि मिलती है उसको, बार बार जन्म, बार बार मृत्यु उसको प्राप्त होती है। और जब तक ये आस नहीं छूटती, तब तक जन्म मरण नहीं छूटता। आगे आज के प्रवचन में महाराज जी क्या फरमाते कि हम जिस वासना के साथ धन को त्याग करते हैं, उसी वासना के अनुसार हमें अगला जन्म मिलता है। आज का सारा प्रवचन इसी के ऊपर है। फरमाते हैं, जागी रहे आश मंदिर में, जिसका मरते वक्त इच्छा बंधन में रहती है, वो करीब घुस बसे सुख में, वह फिर उसी घर में जन्म लेता है।
जिसका इच्छा धन त्यागते हुए अपने घर के अपने स्थान पे के लिए इच्छा होती है, अपने मन के मंदिर में उसकी वासना फंसी रहती है। वो फिर शरीर छोड़ने के बाद घर में ही हुए उसी घर में वह जन्म लेते हैं। तो कहते रहे वासना द्रव्य मझारा, जन्मे ना कोई पुनकारा। कहते जिसकी वासना संसारी वस्तु में होती है, बढ़ते वक्त वो क्या लेता है, वो उसका अगला जन्म नाग का होता है। नाग, सांप, नाग के रूप में वह जन्म लेता है। जिसका अंतिम इच्छा मंदिर की होती है, उसको नर्तन मिलता है। नर्तन भी अति दुर्लभ है, क्योंकि इस तन में आकर ही जीवात्मा अपना कल्याण करता है। इस चोले के बिना आत्मा का कल्याण किसी चोले में, किसी योनि में संभव नहीं है। इसीलिए कहते हैं कि अंतमता सुगता, अंतिम समय में ईश्वर का नाम, गुरु का नाम, भगवान का नाम लेके जो तन को त्यागता है, उसे फिर हरि ही मिलते हैं। तो ऐसा तब होता है। हमारे ही परमात्मा है, सारा जीवन आप जिस कार्य में व्यतीत करते हो, अंतिम समय में आपके अंदर वही भाव आने लगते हैं। पानी दो, गर्म पानी दो। जैसे सारा जीवन अपने परिहित में गुजारा, अंत समय में आपको संसारिक किसी वस्तु के प्रति वासना नहीं जाएगी। अगर सारा जीवन अपने भोग विलास में गुजारा, अंतिम समय भी आपका मन भोग विलास की तरफ जाएगा। फिर आप दोबारा 84 के गेड़ में पड़े रहोगे, पता नहीं कौन सा जन्म मिले, जरूरी नहीं मानो जन्म मिले। भाई फरमाते हैं कि अगर गणित चोला पाकर आपने मनुष्य वाला कर्म करा, तभी आपको अगला जन्म मनुष्य मिलेगा। अगर मनुष्य जन्म पाकर पशु वाला काम करा तो पशु बनोगे। गुरुदेव का फरमान है, कहते हैं कि रहे वासना द्रव्य मझारा, यानी कि विषयों में जिसकी वासना रहती है, जन्मे नाग कोई फुनकारा, नाग बनकर वह फुनकारा मारता है। रहे वासना दुनिया मांगी, जिसकी वासना औरत में रहती है, स्त्री में रहती है, जिसकी वासना कोड़ी श्वान धरे तनुहारी, वह श्वान बनता है, कुत्ता बनता है अगले जन्म में। वासना एक इतनी गलत चीज है। गुरु योग साधना सिखाकर शिष्य के अंदर ये वासना को खत्म करते हैं। कितना कल्याण करते गुरु, शिष्य को नीच योनि में जन्म लेने से बचाते हैं। रहे वासना को भर की, जिस औरत की वासना पुरुष में होती है, पति में होती है, कुतिया हुई चूरे घर की वह उसी घर की कुतिया बनी है। ये विराग दर्पण में लिखा है, जागी रहे पुत्र में आशा। कहते जिसकी आशा पुत्र में रहती है, सुअर जन्म नीच घर वासा, नीच घर में वह उसको सुअर का जन्म मिलता है। जाका मन रहे राजकुमारा, जिसका मन
राजकुमार बनने का, जिसके मन में राजकुमार बनने का अभिलाषा होती है, हस्ती हो सिर में ले छारा, वह शीश में ताज लेकर एक अच्छी हस्ती बनकर जन्म लेता है, अगले जन्म अच्छी हस्ती बनता है। रहे वासना नीर प्यासी, जिसकी वासना अंत समय में प्यास पानी को, पानी में रहता है। मीन दे घर जल की वासी, कहते वह मीन मछली, मछली का देह लेकर वह आत्मा जल में निवास करती है। रहे वासना वाहन संगा, कोई जन्म ले वाहन गंगा, जिसकी वासना वाहन में होती है, वह अपने साथ वाहन पहले हम लेकर जन्म लेता है। जहां वासना जीती जाई, यह मतभेद पुराण ने गाई। कहते जिसकी वासना जिस चीज में जाती है, अगले जन्म में उसको यही मिलती है। गुलकराज गुरु मोही बताई, तजो वासना सभी भाई। दयाला कहते हैं मेरे गुरु गुलकराज जी ने मुझे क्या आज्ञा दी, क्या ज्ञान दिया, बेटा वासना छोड़ दो। कोई भी वासना हक का शीश का अहित करता है। कहते तभी मन से वासना छूटी और विराग भाव आया। ये वह कहते हैं कि कबीर के गुरु बहुत पहुंचे हुए थे और कबीर ने ये कहा था कि मेरे गुरु जब प्राण छोड़ेंगे तो आकाश में घड़ियाल शंख की ध्वनि होगी। क्या हुआ, सत्संग चल रहा था, सत्संग चलते चलते कबीर के गुरु रामानंद वो जब प्राण छोड़ने लगे, कीर्तन सत्संग चल रहा था, खेत में विराजमान थे, सामने अनार का पेड़ था, अनार लटक रहे थे लाल लाल। रामानंद की मन अचानक अनार में चली गई और देह छूट गया। न शंख बजा न घड़ियाल बजा, सब देखते हैरान हो गए। महाराज ने बताया, ये दृष्टांत गुरुदेव ने बताया, तो सब हैरान। कबीर को कहने लगे भाई तुम तो कह रहे थे तुम्हारे गुरु बहुत पहुंचे हुए, जब वो तन छोड़ेंगे शिवलोक में घड़ियाल शंख की आवाज गरजेगी, तन तो छोड़ दिया उन्होंने, नहीं सुनाई दिया। कबीर बहुत परेशान हो गया, क्योंकि उसको पता था कि मेरे गुरु कितने पहुंचे हुए। उसे एकदम ध्यान लगाया। जब कबीर ने अनार को जोर से दबाया, अनार फट गया, वहां से फिर आत्मा निकली। उस समय दिवलोक में घड़ियाल शंख नगारे बजने लगे। फिर लोगों ने रामानंद की जय जयकार करी, साथ कबीर की भी जय जयकार करी। पर कबीर कहता कि नहीं, जयकारा केवल गुरु, वो असली भगत होता है, जो असली शिष्य होता है। जो शिष्य अपना देह, अपने नाम को पीछे रख के गुरु के स्वरूप को, गुरु के कार्य को, गुरु के नाम को आगे रख के चलता है, जयकारा केवल गुरु का करवाता है।
ऐसा शिष्य ही गुरु का असली कृपा पात्र शिष्य। कई शिष्य होते हैं गुरु शक्ति दे देते हैं, वो फिर अपने आप को अपनी पूजा कराने लगते हैं, अपना जय जयकार करवाते हैं, अपना नाम अपना देह को आगे रखते हैं। ऐसा शिष्य का फिर अंत में कल्याण नहीं होता। महाराज बताते थे हमेशा देखो, कुंडी रामलाल प्रभु जी के लखनऊ प्रभु जी भगत हुए, गुलकेश्वर भगवान ने हमेशा रामलाल प्रभु जी की पूजा करी, लोगों को भी करवाई। एक भगत ने रामलाल प्रभु जी के जयकारा के साथ लखनऊ प्रभु जी की जयकारा बोल दी। लखनऊ प्रभु जी बहुत नाराज हुए, बहुत गुस्से हुए। आजकल के भगत कहते हैं हमारा नाम हो, हमारी शान हो, हमारी जयकारा हो, ये सब नकली भगत है। असली भगत अपना नाम अपना शोहरत तो सम्मान नहीं चाहता, गुरु को आगे रख के चलता है। ऐसे ही कबीर ने रामानंद की जयकार बुलवाई, तभी कबीर एक बहुत अच्छे गुरु भक्त थे। कहने का मतलब धर्म ग्रंथ भी कहते हैं, शास्त्र भी कहते हैं अंतमता सुगता। इसलिए अंतिम समय में प्रत्येक को चाहिए धर्म ग्रंथों का पाठ सुने, जाप करे, ध्यान केवल गुरु भक्त है, गुरु का भक्त ध्यान करे, हरि भक्त है, हरि का ध्यान करे। चलो आगे महाराज फरमाते हैं, दयाला लोक परलोक की नहीं वासना थी। कहते दयाला तेरे को न लोक की वासना है न परलोक की वासना, न लोक चाहिए ना परलोक चाहिए। सो वह ब्रह्म स्वरूप है सागर लहर समान। मेरा गुरु ब्रह्म स्वरूप है, जिस प्रकार लहरें सागर में समा जाती है, उसी प्रकार मैं अपने गुरु के ब्रह्म स्वरूप में समा जाऊं। जाकी गुरु में वासना सो पावे भगवान। अंत समय में जिसकी वासना गुरु में होती है, उसको भगवान की प्राप्ति होती है, वह भगवान को पा लेता है। अंत समय में गुरु की वासना किसको होगी? जो हर पल हर घड़ी गुरु को याद करता है। श्वासों का तो पता नहीं, श्वासों का ये खजाना रुक जाए कहाँ, कहीं पर कर ले भजन तू प्राणी आकर के इस जहां पर, जहां में आकर वो प्राणी गुरु का प्रभु का भजन कर ले। दयाला चौथे पद बसे गावत वेद पुराण। कहते वेद पुराण भी यही गाते हैं कि आप परम पद तभी पा सकते हो जब अंतिम में आपकी चाहना यादों में केवल और केवल आपके गुरु। गुरु का मतलब जिनके अंदर गुरु तत्व हो, गुरु की शक्ति हो, वो तत्व तीनों में एक ही है। तीनों के गुरु तत्व में कोई अंतर नहीं, केवल बाहरी रूप अलग अलग, अंदर की जो शक्ति है, गुरु का जो पावर है एक ही है।
गुरु तत्व क्या है? जिस तत्व से जीव के जन्म के कर्म करते हैं, पाप करते हैं, जिस तत्व से जीव परमात्मा को पा लेता है, जिस तत्व से जीव का जीवन दिव्य बनता है, सुखमय बनता है, आनंद में बनता है, उस तत्व को गुरु तत्व कहते हैं। गुरु तत्व अविनाशी, गुरु तत्व एक पंच तत्वों से बना हुआ देह में प्रवेश कर जाता है, उसी को हम गुरु कहते हैं। नमन तत्व को, वह तत्व अविनाशी, उस तत्व को हर पल अपने घर में अंदर तत्व को अनुभूत करो, उस तत्व में अपना सूक्ष्म आत्म शक्ति, चेतना शक्ति है, उसको उस तत्व में लय कर दो। इसके लिए क्या करो? दिन प्रति ध्यान में बैठकर अपने आप को शून्य कर दो, कोई विचार नहीं। जब आप विचारों से मुक्त हो जाओगे, आपकी स्थिति यहां आ जाएगी, उस समय विश्व शक्ति आपके अंदर प्रवेश करती है। वो विश्व शक्ति आपके प्राणों में चली जाती है और आपके शरीर में प्राण का संचार होता है। जितना अधिक प्राण शक्ति आपके अंदर होगी, उतना आपका देह निरोगी होगा। निरोगी देह में जिस मन का वास होता है, वह मन अति पवित्र होता है। रोगी देह में मन मैला होता है। रोगी देह में मन कमजोर होने के कारण इसके अंदर दोष आ जाता है, अशुभ कर्म करता है। इसीलिए कहते हैं कि निरोगी काया सर्वोत्तम धन। काया निरोगी है, आपका मन भी पवित्र हो जाएगा। पवित्र मन में किसी के प्रति दुर्भावना नहीं रहती। ध्यान में आप शून्य चक्र तक जाकर मन को समाप्त कर दो। जो मन चाहे सात्विक विचार हो, विचारों में रहता है, वह मन जड़ जगत में घूमता है। आप इससे भी ऊपर आ जाओ, जहां मन खत्म हो जाता है, कोई विचार नहीं, इसको भावातीत अवस्था कहते हैं। और से अतीत, जहां आपका मन चेतना वर्कलेस हो जाती है, अकर्ता अकर्मण हो जाता है, इसको भावातीत अवस्था कहते हैं। उस अवस्था में जब आप ध्यान में पहुंचते हो, विश्व शक्ति अपने अंदर प्रवेश करती है। वो शक्ति आपके प्राण शरीर में चली जाती है। आपके प्राण शरीर को, कहने का भाव ये है कि हमें भगवान ने मन चोला दिया, बहुत अनमोल चोला है ये। इस चोले को देव दुर्लभ चोला कहा गया। इस चोले को पाकर भी हम ध्यान में बैठा बहुत मुश्किल है। संसार के सारे काम कर लेंगे, घर में शादी हो ना, एक एक महीना दिन नहीं रात नहीं देखना, ड्रेस पहनना है, ये ड्रेस लाना, ये करना है, वो करना है, छोटी छोटी तैयारी बड़ी से बड़ी, सारा जीवन लगा देंगे। कहते ध्यान में बैठी तो बहुत दुश्वार है।
बैठा ही नहीं जाता। सुबह अगर ऑनलाइन योगा क्लास लेना है, बंदा 6 बजे उठ जाता है। हम बोले तुम 6 बजे आज कैसे उठ गए? तुम 8 बजे उठने वाली हो, 6 बजे उठ गए? हाँ, 6:30 बजे ऑनलाइन योगा क्लास लेंगे। मतलब अपने कल्याण के लिए कुछ नहीं करना। फिर मैं देखती हूँ घरों में बेबियां सारा दिन लगी रहेंगी रसोई में। ये करती क्या है, और साथ में बैठने में कोई समय नहीं है। 2 दिन से मैं पूरन को सिखा रही हूँ सब्जी बनानी। पूरन के अंदर प्रेम है, प्यारा बच्चा है। मैं कहा पता नहीं क्यों मेरे मन में आया, मैं कहा पूरन चल सब्जी तू बना, मैं सिखाती हूँ। आप यकीन मानना, कल मैं किचन में गई, आधे घंटे के अंदर है माँ छोले की दाल भी बन गई, आलू शिमला मिर्च की सब्जी बन गई। 9:30 बढ़िया, मैं पूरन चला जा। 9:15 बजे दाल दबा दिया था, फिर चल बना सब्जी। 10 बजे पूरन भी रसोई से आउट, मैं भी आउट, आधा घंटा लगा। कल शाम को मैं कही चल आलू पनीर बना ले, 10 मिनट में सब्जी बन गई, आउट। मैं कहा तू नाश्ते की सब्जी बना लियो नानी के लिए, 5 मिनट में सब्जी बना के छुट्टी मार दी। अभी मैं क्लास के बाद आई, करेले को नमक लगा के रखवा दिया था, वो आके निचोड़ बच्चा छोंक लगा, छोंक लगवा के मैं इधर आई। 10 मिनट के बाद कढ़ाई दिखाने आया, सब्जी बनी, वहां बन गई। मतलब एक पेट के लिए इतना टाइम वेस्ट, खाने के लिए मत जियो, जीने के लिए खाओ। दाल तो बड़ी थी, मोट की बनाई थी दिन में, पुरन्ना दिन में मोट की दाल बनाई और भिंडी बनवाई, खड़ी खड़ी भिंडी, ना कोई प्याज ना कोई टमाटर, क्या सब्जी अभी पड़ी है, क्या तो चखा दूं। 2-3 दिन से मेरे को कुरुक्षेत्र का बहुत बढ़िया कुक मिल गया, क्योंकि काम वाली जो जिस भावना से बनाती है, पूरन की भावना तो बहुत ऊंची है, हद है। वो मजबूरी बनवाती थी, ऊंची नीचे हो जाती। मन ने यही कहा छोड़ चापा तू, पर कहते तू क्यों सब्जी के लिए परेशान होती है, रसोई में जाए, इसमें बच्चे को सिखा के आ गई। ये भी कुछ मैं भी कुछ, शांति की रोटी। इसलिए एक सब्जी से एक दाल से रोटी खाई जाती है। तो कहने का मतलब ये है कि भरत जी यही फरमाते कि आखिर में गुरु का ध्यान जो करता है उसे भगवान मिलते हैं। ध्यान तब करोगे, गुरु का ध्यान अंत समय में तब आएगा जब सारा जीवन में गुजार दो। फिर महाराज जी फरमाते हैं, परमेश्वर की भावना अंत समय मन माही, तनु छूटे हरि को मिले विजय विनेश नहीं। क्या कमाल की बात है। अंत में जब आप परमेश्वर की वास्ता रखते हो, तब शरीर छूटने के बाद हरि मिलते हैं, ब्रह्म मिलते हैं, और दोबारा आपको जन्म नहीं मिलता। साधु संग की वासना जिही घट पूरी जाए, मनु जन्म सत्संग मिले भक्ति प्राप्त मिले। कहते जिसकी वासना साधु सत्संग में होता है, अगले जन्म उसको मनुष्य का जन्म मिलता है, और मनुष्य के जन्म को प्राप्त कर उसे सत्संग मिलता है। सत्संग में उनको भक्ति की प्राप्ति होती है। दयाल हरि के नाम की रही वासना दी। कहते हैं हरि के अगर नाम लेते रहो, तुम्हारी वासना अपने आप ही खत्म हो जाएगी। रास्ता भी दिखा रहा है, 84 संकट कटे, यम की चोटें पीट।
84 का गेट से और यम की मार से आप बच जाओगे। इसीलिए कहते हैं कि हरि का नाम आप ध्यान खूब करो। आप ध्यान करोगे, मेरे को कुछ नहीं मिलने वाला है, तो महाराज को कुछ मिलेगा, आपका कल्याण होगा। यम के पीड़ से बच जाओगे, 84 के संकट से बच जाओगे। 84 काया पहरे, दुख रहे नाना त्रास, भली मही अब के कुशल मुलक राज की आश। कहता है कि 84 के काया में शरीर को 84 की 84 लाख योनि मिलती है, बहुत कष्ट मिलता है। कहते शुक्ल है अब मुलक राज जैसे मुझे गुरु मिले और मेरा उससे कल्याण हुआ। 84 के त्रास सुनी यम किंकर की मार। कहते 84 के त्रास सुनकर, यम किंकर की मार सुनकर, दयाला आए गुरु शरण सुमिरे सजन। कहते कि ऐसी बातें सुनकर दयाला गुरु के शरण में आ गया और भगवान का सुमिरन करने लगा। धन यौवन सुख संपदा बादल की सी छाया। धन यौवन सुख संपदा ऐसे जैसे बादल आए चले गए, बादल की छाया रुकती तो नहीं है, ऐसे ये रुकने वाली चीज नहीं है। दयाल आके धूप है 84 के मान। 84 के कटने से दयाल आगे तेरे को क्या मिलेगा? धूप। 84 में बादल आते चले जाते हैं, बादल जब छट गए क्या मिलता है? धूप। कहने का मतलब क्या है कि गुरु के शरण में आकर सृजनहार को स्मरण करोगे तो आपके जो 84 की जो भीड़ है सब छूट जाएगी। बादल से छाया आते चले तो सब चले जाएंगे। धन संपदा सुख धन दौलत सब जाकर आखिर में भगवान का नाम सुमिरन करने से तुम्हें क्या मिलेगा? दुख। दुख का मतलब दिव्यता, आनंद में जीवन। 84 योनि भुक्ति पायो मनुष्य शरीर। 84 लाख योनि के बाद जीव को क्या मिलता है? मनुष्य तन मिलता है। दयाल चूके भक्ति में फिर 84 पीड़। कहते भक्ति के बिना 84 की पीड़, 84 की योनि सहन करनी पड़ती है। जन्म मरण अब हद हूँ, कहूँ अवस्था 4। कहते जन्म मरण और मैं 4 अवस्था बताती हूँ, आता हूँ। 84 यम दंड को भिन्न भिन्न विस्तार। कहते 84 के अलग यमराज द्वंद, इनको मैं अलग अलग ढंग से विस्तार रूप से अभी बताता हूँ, वर्णन करता हूँ। मुलकराज आज्ञा हुई दयाल अब उसको गाए। मुलकराज जी के आज्ञा से अब मैं आपको सुनाता हूँ। 4 अवस्थाएं कौन सी है? 84 की, यम की, द्वंद की, आदि की। तासु पड़ी सुनी जीव को सकल बंद पड़ जाए। कहता अब मैं आपको 84 के ये 4 अवस्थाओं की, जो जन्म मरण आदि अवस्थाओं की, जन्म मरण 84 यम 4 अवस्थाओं की मैं आपको वर्णन करता हूँ। मुझे मुलकराज प्रभु जी की आज्ञा हुई, इसको सुनकर आपके सभी बंधन कट जाएंगे। इन शब्दों के साथ आज का सत्संग समाप्त करते हैं। कल ये पढ़ेंगे चौपाई। चौपाई में 57 पेज से आगे चौपाई में ये सारा वर्णन है। इसके बाद सत्संग कल करते हैं। इतने में ही आज के सत्संग को समाप्त करते हैं। लगता है आपको समझ आ गई हो कि ध्यान करना कितना इम्पोर्टेंट है, कितना महत्वपूर्ण है। वो सदगुरुदेव भगवान इन शब्दों के साथ आज के सत्संग को समाप्त करते हैं। गुरु जी का लाख लाख शुक्राना है, हर पल हमें
हमारी भलाई के लिए प्रेरणा देते हैं, ज्ञान देते हैं और रास्ता बताते हैं। गुरुदेव को लाख लाख प्रणाम, उनका कोटिश कोटिश शुक्राना। हो सदगुरुदेव भगवान की, योग योगेश्वर महाप्रभु रामलाल जी की जय, पुलकेश्वर भगवान की जय, शास्त्र देवदार भगवान।